जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद ज़ुबैर इस वक्त सब्ज़ी मंडी ज़ाहिर पीर में मौजूद हूँ। गुज़श्ता रात बारिश हुई है, शदीद यालाबारी हुई है, जिसके बाद जहाँ पूरे शहर का निज़ाम दरम बरम है, वहीं पे सब्ज़ी मंडी के अंदर जो है वह हालात इंतहाई अबतर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बारिश का पानी चारों तरफ जमा हो गया, जिसके सबब यहाँ पे आड़तियों को शदीद दुश्वारी का सामना है अपने फ्रूट और सब्ज़ियाँ बेचने में। तो वहीं पर यहाँ पर आए हुए मज़दूरों को और ख़रीदारों को भी खासी दुश्वारी का सामना है। यहाँ पर पड़े हुए इनके टमाटर और इनकी सब्जियां, ये सारी चीज़ें बारिश में ख़राब हो चुकी हैं। इस वक्त आड़ती हजरात और यहाँ आए हुए ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस मंडी को का हल क्या है, मतलब इन मसाइल का हल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इनाम बात कर रहा हूँ सब्ज़ी मंडी। अच्छा सर, हमारे मसाइल ये हैं कि जो हमें मंडी जो है ना बाहर मुंतकिल की जाए, क्योंकि हमें काफ़ी मसाइल हैं। बारिश हो जाती है, आप देख रहे हैं कि पानी जमा हो रहा है। तो हमारे हुकाम बाला से इल्तिजा है कि हमारी मंडी को जल्द से जल्द मंडी, आप कह रहे हैं कि मंडी को बाहर शिफ्ट किया जाए, तो मंडी किसकी वजह से शिफ्ट नहीं हो रही, क्या मसाइल हैं? मसाइल ये हैं सर कि ना कोई फड़ है यहाँ पे, ना कोई आड़तियों की कोई सहूलियात हैं। यहाँ पे जगह की बहुत कमी है। सब किराए पे बैठे, सब जो है ना किराए पे बैठे हैं। 3-4 आड़ती हैं जिनकी दुकानें अपनी जाती हैं। यहाँ पे एक और मसला भी है। बताया गया है कि यहाँ पे जब ये मंडी मुशर्रफ के दौर में कायम की गई थी, उस वक्त यहाँ पे 35 से 40 लाइसेंसदार आड़ती थे, जिनकी ज़रूरियात को सामने रखते हुए ये मंडी डिज़ाइन की गई थी। इसका रकबा एक्वायर किया गया था और यहाँ पे शॉप्स और फड़ बनाए गए थे। लेकिन इस वक्त 80 से 100 के करीब लाइसेंसदार आड़ती हैं इस मंडी के अंदर, जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। जगह 40 आड़तियों की जगह पे जब 100 बंदे काम कर रहे हों, तो आप देखने वाले दोस्त अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा मसाइल होंगे। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा कि मंडी में ये बारिश का पानी हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे पानी जमा है, उसकी वजह से आपको किन मसाइल का सामना है? और ये भाई बता रहे थे कि मंडी बाहर शिफ्ट नहीं हो रही, उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं शिफ्ट हो रही? यहाँ पे एक तो सेवरेज बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से ये पानी सारा रोडों पे ऊपर इकट्ठा हो जाता है और बहुत ज़्यादा दुश्वारी है आने जाने में। ट्रैफिक भी अंदर नहीं आ सकती मंडी के अंदर। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो मंडी हमारी बाहर मुंतकिल कर दे। जी आप बताइए कि मंडी के अंदर ये जो मसाइल हैं, इसमें मार्केट कमेटी आपके साथ क्या ताउन करती है? अब ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स लेने के बाद वो आपको क्या सहूलियात फराहम कर रहे हैं? गुजारिश ये है कि हम जिस टाइम आपने फरमाया कि जिस टाइम ये मंडी अपना तश्कील दी गई, उस टाइम टोटल आड़ती 40 से 50 थे। अब इस टाइम तकरीबन 100 के करीब आड़ती हैं। उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस मंडी में चाहे मार्केट कमेटी जितनी भी डेवलपमेंट करे, जो भी करे, उसमें ये नहीं हो सकता गुजारा, क्योंकि इसमें दुकानें जो हैं टोटल 14 हैं, जिसमें से एक गवर्नमेंट की है और 13 दुकानें जो है वो प्राइवेट बंदों की है। उसमें से टोटल आड़तियों की जो दुकानें हैं वो 3 हैं या 2 हैं जो आड़तियों की हैं, बाकी तमाम बाहर की थर्ड पार्टियों की हैं जो कि किराए पे दे रहे हैं, और वो भारी मिकदार में किराया लेते हैं, क्योंकि आड़तियों की तादाद ज़्यादा है और जो दुकानों की तादाद कम है। इस वजह से हम चाहते हैं कि ये मंडी बाहर शिफ्ट हो, ताकि वहाँ प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक माल रखने की जगहें बनाएं, स्टोर बने, कोल्ड स्टोर हों, ताकि ताज़ा फ्रेश। और इसमें आपको मैं एक और बात बता दूं कि इसका नुकसान सिर्फ आड़ती का नहीं है, व्यापारी का नहीं है, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसान का। उसकी सब्ज़ी जो है वो सही तरीके से नहीं बिकती, जगह नहीं है, फड़ बहुत तंग है। उसकी वजह से ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको देखें, उसके अपने ज़िम्मेदार को देखें। चलो हमारा प्रॉब्लम हम जैसे भी गुजारा करते रहेंगे। सब्ज़ी मंडी के जो ज़िम्मेदार आता है उसका माल नहीं बिकता है, उसको रेट नहीं मिलता है, उसका कोई हल निकाला जाए। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट पंजाब से कि इस मंडी को जल्द से जल्द बाहर शिफ्ट करें और उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके उसको तमाम आड़तियों को दुकानें अपनी दी जाएँ, फड़ बड़े बनाए जाएँ, सब्ज़ी का अलहदा हो और फ्रूट का अलहदा हो, जिसमें तमाम तर सहूलियात मुयसर हो सकेंगी। इस मंडी में मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता, जगह बहुत तंग है, बहुत तंग है, बहुत तंग है। जैसा कि बड़ी तफसील से ये भाई हमें बता रहे थे कि मंडी की जगह तंग होने के सबब क्या मसाइल हैं और इन मसाइल का हल जो है वो किस तरह मुमकिन है। इसका यही हल है कि मसाइल जो हैं, ये मंडी जब तक बाहर शिफ्ट नहीं होती, यहाँ से इस तंग जगह से बाहर शिफ्ट नहीं होती, तब तक ये मसाइल अपनी जगह पे कायम रहेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि मंडी बाहर शिफ्ट ना होने की क्या वजह है, कौन मसाइल पैदा कर रहा है? आप लोग काफ़ी अरसे से हमने सुना है कि आप मंडी शिफ्ट कराने के उसमें कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन क्यों शिफ्ट नहीं हो रही है मंडी? जी अस्सलाम वालेकुम। मंडी शिफ्ट हो सकती है, लेकिन उसमें वजह ये है कि यहाँ का जो रेट है ना ज़मीनों का,
वो गवर्नमेंट नहीं पे कर सकती। जो मौजूदा रेट है वो है कुछ, अभी शहर ने यकदम तरक्की कर ली, इसका जो है ना 3-4 करोड़ रुपए में एकड़ बिक रहा है। वो मार्केट कमेटी ज़मीन लेके दे सकती है, लेकिन वो दे सकती है जो मौजूदा व्यय है उसके हिसाब से। आगे जो अभी ब्लैक पे बिक रही है वो कोई अफसर अपनी जेब से नहीं दे सकता, ना ही कोई मंजूरी दे सकता है। ये तो इसमें हमें एक और बात का पता चला था कि कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी मंडियां शिफ्ट हो रही हैं। एक लॉ है गवर्नमेंट का कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो मंडी कायम करते हैं, वहाँ पे कुछ जगह जो है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, मार्केट कमेटी का ऑफिस और बाकी चीज़ें बना के वो प्राइवेट तौर पर जो है वो मंडी कायम की जाती है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो बना दी जाए? इसमें यह है कि जो भी अफसर है ना वो हमारे ऊपर मेहरबानी करे। इनकम है हमारी, हमसे ले रहे हैं पैसा, बहुत ले रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से इनकी सालों की इनकम होती है, लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि वो पे नहीं कर सकते जो ब्लैक पे ज़मीन बिक रही है। मार्केट कमेटी को चाहिए या जो कोई अफसर है उसको चाहिए कि वो कोई फंड ले, किसी वज़ीर आला से ले, वज़ीर आज़म से ले, वो हमें जो है ना मंडी बनवा के दे। अभी ये जो है ना ये बनी थी सदर ज़िया के दौर में, जब कि ज़हर पीर में कुछ भी नहीं होता था। अभी इस शहर ने अल्हम्दुलिल्लाह एकदम तरक्की कर ली है। इसमें जो है ना अभी आड़ती भी और कारोबारी लोग बाहर से भी इधर से भी सब शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की कर गए, आगे भी कर रहे हैं ये लेकिन हमें जो है ना गवर्नमेंट अपनी तरफ से मंडी खरीद करके दे, जगह लेके दे, हमें जो होते हैं हमारे हकूक़ होते हैं हमें वो दे। जी, जैसा कि इनका कहना था कि मंडी का बाहर मुंतकिल होना ही इन सारे मसाइल का हल है, इन सारी चीज़ों का हल है। तो सब्ज़ी मंडी ज़ाहिर पीर क्योंकि यहाँ के कारोबारी हब है और ये मैं आपको बताऊँ कि शहर के मरकज़ में ये मंडी कायम है और यहाँ पर पार्किंग का इंतज़ाम ना होने के सबब यहाँ पे आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, रिक्शे हैं, लोडर रिक्शे हैं और उसके बाद ये हैवी ट्रैफिक है, ट्रक हैं, ये मजबूरन इनको रोड पे खड़े करने पड़ते हैं और रोड पे सुबह के वक्त जो है रोड से गुजरना महाल हो जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाती है। यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चों और बच्चियों को शदीद दुश्वारी का सामना होता है। एम्बुलेंस यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती, मरीज़ को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता। इस सारी चीज़ों की, इन सारी वजूहात की एक ही हल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। जैसा कि दीगर शहरों में मंडियाँ जो हैं वो जदीद मंडियाँ कायम की गई हैं, शहर से बाहर कायम की गई हैं, तो ज़ाहिर पीर सब्ज़ी मंडी को भी यहाँ से बाहर शिफ्ट किया जाए। यहाँ के आड़तियों का ये मुतालबा है, यहाँ के शहरियों का ये मुतालबा है। तो इस वीडियो के तवस्सुत से मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से और वज़ीर ख़ज़ाना मखदूम हाशिम जमा बख्त और यहाँ से मकामी MNA हैं मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, इन सब से अपील है कि इस मंडी का, ये यहाँ के लोगों का, यहाँ के आड़तियों का देरीना मुतालबा है, इसको जो है इस पर नज़रसानी की जाए, इसका नोटिस लिया जाए और मंडी को फिलफोर जो है वो शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। मैं अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।